क्या दुनिया एक बड़ी जंग के खात्मे की तरफ बढ़ रही है या फिर ये सिर्फ अगले बड़े धमाके से पहले की कुछ खामोशी है? 7 और 8 मई 2026 में सिर्फ 48 घंटों में आबना हुर्मुज़ को एक बार फिर जहन्नम बना दिया गया। एक तरफ पाकिस्तान की सालसी से एक सफाती मुआहदे की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल पर ईरानी बगैर पायलट तैयार है, यानी कि ड्रोन्स आग बरसा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन हतमी अदादो शुमार की और समझने की कोशिश करेंगे कि यह सारी सूरत हाल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल की। आज 9 मई है और गुजरे 2 दिनों में जंगबंदी की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। जासक के करीब ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका ने उनके तेल बरादर जहाजों को निशाना बनाया है, जबकि पेंटागन का कहना है कि उन्होंने सिर्फ अपने दिफा में कार्रवाई की। लेकिन असल खबर मुत्तहिदा अरब अमारात से आ रही है। फुजैरा के तेल के तंसीबात पर ईरान के मिसाइल हमलों ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इस वक्त अमेरिका ने ईरान की मुकम्मल बहरी नाकाबंदी की हुई है। सदर ट्रंप का मंसूबा आजादी सिर्फ जहाजों को रास्ता फराहम करने की खिदमत नहीं है, बल्कि ईरान के लिए खुला चैलेंज है। फिल वक्त यह मंसूबा आजादी रोक दिया गया है। ट्रंप का कहना है कि आने वाले वक्त में इस मंसूबे को बढ़ाया भी जा सकता है और इसके कई और जराए हैं जिससे इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन फिल वक्त की अगर हम बात करें तो यह मंसूबा आजादी रोका गया है। अब पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? पर्दे के पीछे पाकिस्तान के जरिए एक 14 निकाती मफाहमती यादाश्त पर काम हो रहा है। इस मुआहदे के अहम नुकात क्या हैं? अमेरिका अपनी बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा, ईरान आबना हुर्मुज़ को तिजारती जहाजों के लिए खोल देगा और सबसे अहम अगले 30 दिनों तक मजीद सख्त मुज़ाकरात होंगे। लेकिन यहां एक बड़ा गैर मुतवक्के मोड़ है, ट्विस्ट है। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि जब तक ईरान का जोहरी प्रोग्राम जड़ से खत्म नहीं होता वो किसी मुआहदे को नहीं मानेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने बॉल ईरान के पलड़े में फेंक दी है। वाशिंगटन अब तेहरान के जवाब का मुंतजिर है। सवाल यह है कि ईरान कब तक अपना डिफेंस कर सकता है, वो कब तक लड़ सकता है। अमरीकी खुफिया इदारे CIA की रिपोर्ट के मुताबिक बहरी नाकाबंदी की वजह से ईरान की मईशत लड़खड़ा रही है, लेकिन वो मजीद अभी भी 4 माह तक इस दबाव को बर्दाश्त कर सकता है। यह अमेरिका की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो ये बात कर रही है। इससे कहीं ज्यादा ईरान जो है वो अपना दिफा कर सकता है। जो दीगर जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के बारे में ये कहा जा रहा है कि दे वर प्रिपेयरिंग फॉर दिस। अब ये बात तो हो गई ईरान के डिफेंस की, लेकिन उधर अमेरिका में सियासी दबाव बढ़ रहा है। तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और आलमी रज़्क़ का निजाम तबाह हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त अपना अहम कलीदी किरदार प्ले कर रहा है, क्योंकि एक तरफ ईरान से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका भी आपकी बात कर रहा है, अमेरिका भी आपकी तारीफें कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप भी आपकी तारीफें कर रहे हैं, आपके वजीर आजम की, आपके फील्ड मार्शल की तारीफ की जाती है। और इस्लामाबाद की यह कोशिश है कि किसी तरह ये इलाकाई जंग खत्म हो, क्योंकि इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की तवानाई की सलामती पर हो रहा है, पाकिस्तान की अवाम पर हो रहा है। तो अब आगे क्या होगा? माहिरीन 2 बड़े इम्कानात देख रहे हैं। अगर ईरान ने 14 निकाती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए तो हम शायद जून 2026 तक एक आर्जी अमन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ मुख्तसर मुद्दत के लिए होगा, क्योंकि इसमें जो जोहरी मसला है वो अभी भी हल नहीं हुआ। जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं वो उसके ऊपर हल की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए आम देख सकते हैं। दूसरा इम्कान, अगर मुत्तहिदा अमारात पर हमले मजीद बढ़े तो अमेरिका मुकम्मल जहरियत की तरफ भी जा सकता है। ऑपरेशन शदीद गुस्सा, जिसको हम एपिक फ्यूरी कह रहे हैं, वो फरवरी में शुरू हुआ था। वो अपने सबसे खौफनाक मरहले में दाखिल हो सकता है। मशरिक वुस्ता इस वक्त एक ऐसी राह पर है जहां एक गलत फैसला पूरी दुनिया को तबाही में झोंक सकता है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की सालसी से अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुमकिन है, या फिर इस मुआहदे को इसराइल नाकाम बना देगा? अपनी राय लाजमी तौर पर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा।